सोचिए अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग आपके शहर से भी बड़ा है, और अगर ये पूरा मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर इतना फ्रेश वाटर है कि कई मुल्कों की सालों की ज़रूरत पूरी हो जाए। लेकिन ये सिर्फ बर्फ़ नहीं, ये एक चलती फिरती कहानी है। और आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बिगेस्ट आइसबर्ग की, यानी A23A की। एंड तक रहिएगा क्योंकि आखिरी फैक्ट आपका नज़रिया बदल देगा, आपके सोचने की सलाहियत बदल देगा। A23A का साइज सुनकर लोग यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका एरिया है 4000 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसे सिंपल बना देते हैं, यानी कराची से भी बड़ा, लंदन से कई गुना ज़्यादा बड़ा, और मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों से भी बड़ा। कुछ छोटी कंट्रीज़ के बराबर है ये। और ये सिर्फ सरफेस एरिया है। इसकी थिकनेस एवरेज 400 मीटर्स, जो पानी से ऊपर दिखती है, यानी 40 मंजिला बिल्डिंग से भी ज़्यादा। और याद रखिए, आइसबर्ग का सिर्फ 10% एरिया ऊपर होता है, 90% पानी के नीचे होता है। यानी 400 मीटर ऊपर है तो 90% नीचे डीप कितना होगा। और जो हमें नहीं दिखता वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अब आते हैं वो सवाल जो हर व्यूवर के दिमाग में होता है, आइसबर्ग के अंदर कितना पानी आ सकता है। A23A का वेट एस्टीमेट टोटल किया गया 1 ट्रिलियन टन्स ऑफ आइस। अगर इसे मेल्ट कर दिया जाए तो इससे निकलेगा 1 ट्रिलियन टन ऑफ फ्रेश वाटर। कंपैरिजन के लिए ये पानी पाकिस्तान जैसे मुल्क को सालों तक सप्लाई कर सकता है, और इंडिया जैसे मुल्क को भी सालों तक। कुछ कंट्रीज़ की टोटल लेक से भी ज़्यादा पानी है ये, हज़ारों डैम्स के बराबर वाटर। और ये सिर्फ एक आइसबर्ग है। सोचिए अंटार्कटिका में कितना पानी बंद है। स्टोरी यहाँ से और इंटरेस्टिंग हो जाती है। साल 1986 अंटार्कटिका का एक हिस्सा जिसका नाम था फ्लिकनेर रोनी आइस शेल्फ, यहाँ हज़ारों साल से बर्फ़ जमती रही थी। एक दिन प्रेशर ज़्यादा हो गया और फिर एक जाइंट स्लैब टूट कर अलग हो गया। साइंटिस्ट ने इसे नाम दिया A23A। उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये आइसबर्ग फ्यूचर में हिस्ट्री बनाने वाला है। अब यहाँ पर मूवी जैसा ट्विस्ट आता है। नॉर्मली आइसबर्ग ड्रिफ्ट करते रहते हैं, लेकिन A23A 30 साल तक बिल्कुल नहीं हिला। ये समंदर के फ्लोर पर फंस गया था। नीचे अंडर वाटर माउंटेन्स ने इसे रोक दिया था। 30 ईयर्स बहुत ज़्यादा अरसा है। दुनिया बदलती रही, क्लाइमेट चेंज की बातें होती रहीं, टेक्नोलॉजी आगे निकल गई, और A23A बिल्कुल खामोश, बिल्कुल फ्रोजन, जैसे वक्त इसके लिए रुक गया हो। फिर आया 2020। सैटेलाइट्स ने डिटेक्ट किया कि आइसबर्ग हिल रहा है, पहले स्लो, फिर थोड़ा तेज, और फिर कंफर्म हो गया A23A फ्री हो चुका है। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब इतना बड़ा आइसबर्ग मूव करता है तो ये सिर्फ खुद मूव नहीं करता, ये पूरी ओशियन सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। A23A जैसा आइसबर्ग जब मेल्ट होता है तो फ्रेश वाटर रिलीज करता है। फ्रेश वाटर सॉल्टी ओशियन के लिए प्रॉब्लम होती है। इससे क्या होता है, ओशियंस करंट स्लो होने लगते हैं, टेम्परेचर पैटर्न चेंज हो सकता है, वेदर सिस्टम इफेक्ट होता है। और एक शॉकिंग बात, आइसबर्ग के मेल्ट होने से फाइलोप्लैंक्टन ग्रो करता है। फाइलोप्लैंक्टन इज इक्वल टू ओशियन का फाउंडेशन। फिश, व्हेल्स, शार्क सब इसी चेन पर डिपेंड करते हैं। यानी आइसबर्ग सिर्फ तबाही नहीं, कभी कभी जिंदगी भी लाता है। जैसे जैसे A23A वार्म वाटर की तरफ बढ़ रहा था, क्रैक्स डेवलप हो रहे थे। सैटेलाइट इमेजेस में क्लियर फ्रैक्चर लाइन दिख रही हैं। ये आइसबर्ग एक दिन मल्टीपल पीस में टूट जाएगा, स्मॉलर आइसबर्ग बन जाएंगे, शिपिंग के लिए डेंजर क्रिएट होगा, और फिर धीरे धीरे गायब। हज़ारों साल की बर्फ कुछ सालों में पानी बन जाएगी। एक बात समझना ज़रूरी है, A23A का टूटना नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा था, लेकिन प्रॉब्लम यह है अब ये प्रोसेस ज़्यादा फास्ट हो रहा है। आइस लॉस पहले से ज़्यादा है। अंटार्कटिका की आइस साइंटिस्ट के एस्टीमेट के मुताबिक ज़्यादा स्पीड से मेल्ट हो रही है। ये आइसबर्ग एक सिग्नल है, ये शोर नहीं करता, बस साइलेंटली वार्न करता है। आज भी साउदर्न ओशन के बीच दुनिया के सबसे बड़े आइसबर्ग आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहे हैं। कोई आवाज़ नहीं, कोई अलार्म नहीं, कोई हेडलाइन नहीं, बस बर्फ़ जो पानी बनती रही और बनती जा रही है। लेकिन ये सिर्फ एक आइसबर्ग का एंड नहीं, ये एक सिग्नल है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज का मतलब सिर्फ गर्मी नहीं होती, इसका मतलब होता है अर्थ के सबसे स्टेबल सिस्टम का हिल जाना। अंटार्कटिका जैसी जगह जो कभी हमेशा के लिए फ्रोजन समझी जाती थी, आज वहाँ भी चीज़ें मूव कर रही हैं। और जब बिलियंस ऑफ टन आइस मूव करती है तो सिर्फ समंदर नहीं बदलता, पूरा प्लेनेट रिएक्ट करता है। आज A23A पिघल रहा है, कल कोई और जाइंट हिलेगा और शायद परसों तक उसका असर हम तक पहुंच जाए। ये कहानी ख़त्म नहीं हुई,
ये सिर्फ एक चैप्टर था। सवाल सिर्फ यही है कि नेक्स्ट आइसबर्ग कब टूटेगा। सवाल ये है कि जब अर्थ खुद बोल रही है तो क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट भी कर देना और लाइक तो मस्ट है। अल्लाह हाफिज़।